प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने आज प्रभु यीशु में कैसे एक व्यक्ति नया जीवन पा सकता है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। प्रभु यीशु में नया जीवन जो अ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें प्रभु यीशु के विश्वास में हमें समझना ज़रूरी है। और हम सभी को जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो समझता है कि वो प्रभु यीशु के रास्ते में चलना चाहता है, यीशु को विश्वास करता है, उसको प्रभु यीशु में नया जीवन पाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके जीवन में सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि हमें नया जीवन पाना ज़रूरी है। लेकिन हम जब देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कलीसिया में बहुत सारे लोग तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी तरह से प्रभु यीशु में नया जीवन का तात्पर्य समझते नहीं हैं। उनको समझाया नहीं जाता है। कभी कभी वो लोग समझाया जाता भी है तो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठे हुए हैं बहुत साल भर, लेकिन उनको समझ में नहीं आया प्रभु यीशु में नया जीवन कैसे पाना है। वो लोग कलीसिया में जा रहा है, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, बहुत सारा दान दे रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं और धार्मिक तरीका से, एक जैसे कि धर्म को पालन कर रहे हैं उस तरीका से, लेकिन प्रभु यीशु में उसको नया जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रभु यीशु के साथ इसलिए वो चल भी नहीं पा रहे हैं, उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कैसे प्रभु के साथ चलना है। वो बाहर प्रभु यीशु के बारे में बोल तो रहा है मुंह पे, लेकिन अंदर पापों के स्ट्रगल चल रहा है और प्रभु यीशु में उसका नया जीवन नहीं हुआ है। तो आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु में कैसे एक व्यक्ति नया जीवन पा सकता है उसके बारे में मैं आलोचना करने वाला हूँ। पहले ही मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ यूना रचित सुसमाचार उसका 3 में। यूना रचित सुसमाचार 3 यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, जहाँ पे प्रभु यीशु के पास एक यहूदी व्यक्ति जिसका नाम निकोदेम था, वो प्रभु यीशु के पास आता है रात में और प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना चाहता है। और प्रभु यीशु उसको कहता है, यूना रचित सुसमाचार उसका 3 से 7 में प्रभु यीशु उसको कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को कह रहा है कि सभी व्यक्ति को नया तरीके से जन्म लेना ज़रूरी है। नया तरीके से जन्म लेना ज़रूरी है। हमें प्रभु यीशु को सिर्फ मन में जानना नहीं है, उसमें नया तरीके से जीवन पाना, नया तरीके से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। तो जिस निकोदेम के साथ वो बात कर रहे थे, निकोदेम थोड़ा सा आश्चर्य हो गया, उसको समझ में नहीं आया। वो पूछने लगा कि मैं आदमी जब बूढ़ा हो जाता है वो कैसे दूसरी बार जन्म ले सकता है? वो क्या माँ के गर्भ में फिर से जाके प्रवेश करके जन्म लेगा क्या? तो प्रभु यीशु कहा कि मैं तुझे सच सच कह रहा हूँ, जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है परमेश्वर के राज्य के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें समझना ज़रूरी है और हमारे जीवन में अपनाना ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक व्यक्ति को जल और आत्मा से नया जीवन पाना ज़रूरी है। उसके बाद वो प्रभु यीशु कहता है कि जो शरीर से जन्म लेता है वो तो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से जन्म लेने के लिए बोल रहा है, पानी और आत्मा से जन्म लेने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यूना रचित सुसमाचार उसका 3 का 7 में बोल रहा है, अचंभा ना हो, मैं तुझसे कहता हूँ तुम्हें नया सिरे से अवश्य जन्म लेना ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु ने उस निकोदेम को कहा था कि तुम्हें अवश्य नया सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। नया जन्म अवश्य आपको चाहिए, नया जन्म। उसी नया जन्म के बारे में हमें समझना ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने
इस व्यक्ति को कहा तुम्हें अवश्य नया जन्म प्राप्त होना ज़रूरी है। नया जन्म प्राप्त होना हम सबका ज़रूरी है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु के बारे में जानने से काफ़ी नहीं है। हम सिर्फ कई कलीसिया में जा रहे हैं सालों से, वो ज़रूरी नहीं है। हम प्रार्थना करा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन हमें क्या नया जीवन प्राप्त हुआ है? नया जीवन प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारा कलीसिया के जो पाठ है उसमें जाते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रभु यीशु को मानना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे बातें किया जाता है पता चलता है उनको प्रभु यीशु में वो लोग नया जीवन प्राप्त नहीं हुआ है। उसका अलग अलग कारण है। कुछ समय हम ये देखते हैं कि वो जिस कलीसिया में जाते हैं वो कलीसिया में इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया गया है। उस कलीसिया में बहुत सारा आश्चर्य काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारा आशीष के बारे में बात किया जा रहा है, वहाँ पे दान के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन नया जीवन के बारे में ठीक से बात नहीं किया जा रहा है। वो ऐसे भी हो सकता है कलीसिया में नया जीवन के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जा रहा है वहाँ पे उसको समझ में नहीं आया है। जरूरी नहीं है सबका आत्मिक स्थिति एक जैसा हो, बहुत सारा व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा लोग नया जन्म के बारे में समझ नहीं पाए और उसको नया जीवन प्राप्त तो नहीं हुए। वो दूसरे के साथ जा रहे हैं, वो शायद क्रिश्चियन परिवार में है, वो भी शायद कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन उसको नया जीवन प्राप्त तो नहीं हुआ। तो पहले ये प्रश्न आता है हमारे मन में, ये नया जीवन हमें किस लिए चाहिए? हम तो पैदा हुए मनुष्य हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, प्रभु यीशु को पालन कर रहे हैं, इतवार के दिन प्रभु यीशु के घर प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, ये तो काफ़ी नहीं है क्या? नया जीवन क्या है? नया जीवन किस लिए चाहिए? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमारे जो प्रभु यीशु को जो विश्वास है वो रैशनल विश्वास है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। हमें हमें ऐसे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है कि कुछ नहीं समझ के ऐसे विश्वास करना ज़रूरी उचित नहीं है। हमें समझना है, तभी हम अच्छी तरह से विश्वास कर सकते हैं और उसके रास्ते में हम चल सकते हैं। पहले हमें समझना ज़रूरी है कि हमें ये नया जीवन किस लिए चाहिए। ये नया जीवन के बारे में हमें अगर समझना है तो हमें पहले सृष्टि के बारे में समझना ज़रूरी है। मैं आपको लेके जाऊंगा यशायाह नबी का किताब में। यशायाह नबी का किताब उसका 59 का 1 और 2 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सुनो, यहोवा के हाथ ऐसा छोटे नहीं है, हो नहीं गया कि वो उद्धार नहीं ना कर सके, ना वो बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसने मुंह तुमसे छिपा लिया है कि वो ना सुन सके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पाप आपको परमेश्वर से अलग कर दिया, आप परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके पाप आप और परमेश्वर के बीच में आ चुका है। आप परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहे। पाप हमें अलग किया हुआ है, लेकिन ये पाप हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम बता रहा है, ये पाप आया कहाँ से, ये हमें समझना जरूरी है। पाप कहाँ से आया? ये पाप हमारे सबके जीवन में है, सभी मनुष्यों के जीवन में है। जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है ये जिसके जीवन में ये पाप के स्वभाव नहीं है, लेकिन ये पाप के स्वभाव जब सबके अंदर है, ये पाप के स्वभाव आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो हम जानते हैं कि जो सृष्टि हुआ था, सृष्टि में परमेश्वर पूरा जगत को बनाया, सूरज चंद्रमा सब चीज़ को बनाया, पृथ्वी बनाया, स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, पृथ्वी में वो सारे चीज़ों को बनाया, पृथ्वी में उसने सारे जीव जंतु सब चीज़ को बनाया, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। और जो पहला मनुष्य था आदम और उसका पत्नी हवा था, जो उनके ऊपर उसने अधिकार और सामर्थ्य दिया इस जगत के सारे चीज़ों को, जो उसका सृष्टि है उसका देखभाल करने के लिए और वहाँ पे काम करने के लिए, उसको ठीक तरीके से रखने के लिए। आदम और उसके पत्नी के साथ परमेश्वर का अच्छा संबंध था, अच्छा फेलोशिप था उनके साथ वो समय बिताते थे, उनके साथ वो बातें करते थे। और आदम और उसके पत्नी परमेश्वर के अलावा किसी चीज़ में वो किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे, परमेश्वर के हिसाब से ही सारी चीज़ों को समझते थे, सीखते थे। उसका दिल परमेश्वर की तरफ खुला हुआ था, मतलब उनके जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जो परमेश्वर जानता नहीं था। उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं था, तब कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ नहीं था इस जगत में। वो परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, तब उसके हिसाब से वो जगत में वो लोग काम कर रहे थे। तो इस समय शैतान आया। जब शैतान आया तो आदम और उसके पत्नी वो शैतान को सुनने लगा। वो लोग शैतान को सुन के परमेश्वर को विरोध किया। जब लोगों ने परमेश्वर को विरोध किया और परमेश्वर के बोले हुए जो एक
ज्ञान का वृक्ष का फल खाया तो वो लोग उनके जीवन में पाप प्रवेश किया। जब उनके जीवन में पाप प्रवेश किया, परमेश्वर जो अति पवित्र है, जो धार्मिक है, पापी आदमी के साथ, पापी मनुष्यों के साथ संबंध नहीं रख सकता। उन्होंने आदम और उसके पत्नी को उसकी उपस्थिति से दूर कर दिया। तो आदम और उसके पत्नी जगत में आके रहने लगा, और जो जगत में आके रहने लगा तो उनके द्वारा, क्योंकि वो लोग पापी थे, उनके द्वारा जो भी बच्चे पैदा हुए वो पाप के अवस्था में पैदा हुए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो जैसा है वैसा बच्चे वो पैदा करेगा, ऐसा उसका सृष्टि वैसा होगा। तो ऐसे आदम और उसके पत्नी ने पाप में पापी व्यक्ति को पैदा करने लगे। जो भी आदमी आदम और उसके पत्नी से पैदा हुए, उसके फैमिली लाइन से पैदा हुए, सभी पाप के स्वभाव से पैदा हुए। अभी भी हम जो आदमी लोगों को देखते हैं, आज जब भी हम सभी लोग आदमी औरत जो आदम के फैमिली लाइन से हम लोग पैदा होते हैं, जब आदम के फैमिली लाइन से हम लोग पैदा होते हैं, हमारे अंदर आदम के पाप का स्वभाव हमारे अंदर रहता है। जब एक व्यक्ति छोटा रहता है, उसके अंदर पाप का स्वभाव रहता है। वो जब बढ़ते रहता है, उसके बाद वो पापों के स्वभाव के हिसाब से वो पाप करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है, गलत काम करने लगता है। उसके बाद वो चीज़ों को छुपा देता है। उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है, और वो वैसे ही हम बढ़ते रहते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, पैसा इनकम करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन हम धीरे धीरे वो पाप भी हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो हम सभी पापी अवस्था में ऐसे बढ़ते रहते हैं। पाप हमारे अंदर है, और वो पाप का दुष्टता हम सबके अंदर है, वो पाप के स्वभाव हमारे अंदर है। पहला यूहन्ना का किताब उसका 5:19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारे संसार इस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। इस जगत में जो शैतान है, जो जगत में शैतान जो चला रहा है, जो आदमी पाप में पड़ा हुआ है, वो शैतान के अधीन में है, शैतान के कंट्रोल में है। शैतान उनको कंट्रोल कर रहा है, उनके पापों के स्वभाव के हिसाब से शैतान उनको कंट्रोल कर रहा है। जगत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आदमी जगत को चलाना चाहिए था, लेकिन जब आदमी पापों में गिरा तो शैतान आदमी के द्वारा इस जगत को चलाता है। लेकिन परमेश्वर वहाँ से आदमी को उद्धार देना चाहता है। तो उसी के बारे में हम आज सुनने वाले नया जीवन हम कैसे पाएंगे। एफिसियों की किताब 2:2 में लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले से संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जब अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। तो बोल रहा है, यह एफिसियों के 2:2 में बोल रहा है कि अभी भी जो परमेश्वर को नहीं मानता है, उनके अंदर शैतान के आत्मा काम करता है, शैतान के आत्मा उनके जीवन में काम करता है। द्वितीय कुरिन्थियों की किताब 4:4 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, उनका आँख शैतान बंद करके रखा हुआ है कि वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको समझ ना पाए, वो मसीहा जो है उसको समझ ना पाए हो, और वो अंधकार में पड़ा रहे। तो जो पाप में चल रहा है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, जिसको नया जीवन नहीं मिला हुआ है, वो पाप में चल रहा है। और पाप में चल रहा है इसलिए परमेश्वर को नहीं जानता है और परमेश्वर से दूर है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, शैतान उसको चला रहा है, वो जगत के हिसाब से, अपने पापों के स्वभाव के हिसाब से वो चल रहा है। और धीरे धीरे ऐसे चलते चलते वो एक दिनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे और हमारे पापों के लिए हमें परमेश्वर सजा देगा और हम अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। ये आदमी का ये हम सबके साथ होने वाला है अगर हम ऐसे ही जीवन जिए। अभी हमें ये थोड़ा समझना जरूरी है, पाप किस प्रकार के हैं। पाप बेसिकली मेनली दो प्रकार के हैं। एक है तो आदम के जो स्वभाव हमारे अंदर आया था, और दूसरा है जो हम खुद सीखते हैं, हम खुद करते रहते हैं पाप। तो ऐसे हमारे अंदर अलग अलग तरीका का पाप है। हम झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो सेक्सुअल सिन है जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे को खराब बात कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, दूसरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है कि आप अगर पिता माता को डिसरेस्पेक्ट करते हैं वो भी पाप है। तो हम ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के पाप में फंसे हुए हैं। उसके हिसाब से हमारे जीवन में और अलग अलग चीज़ दिखाई दे रहा है। हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे को विश्वास नहीं करते, एक दूसरे की तरफ गलत मनोभाव है, एक दूसरे की तरफ गलत
सोच है, विचार है, और ये सभी शैतान के काम है। वो हमारे बीच में ये सब चीज़ करा रहा है जाते हम इसी चीज़ में उलझे रहे और परमेश्वर को नहीं जान पाए, और हम एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ऑफिस पे देखिए, घर पे देखिए, समाज में देखिए, लोग ऐसे उलझे हुए हैं, एक देश दूसरे देश से उलझे हुए हैं, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ उलझे हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए हैं। तो वो वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। शैतान का ये काम है कि वो हमें उलझा के रखता है उसके शैतानी में, उसके गलत सोच, गलत विचार में, उसमें हम जगत के लोग उलझे हुए हैं और हम परमेश्वर से दूर चल रहे हैं और अपने हिसाब से चल रहे हैं, और एक दिन हम खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे तो किसने पाप किया है? परमेश्वर के वचन में कहता है, रोमियो की किताब उसका 3:23 में कहता है, सभी ने पाप किया हुआ है और परमेश्वर की महिमा से हम दूर जा चुके हैं। हम सभी के अंदर पापों के स्वभाव से हम पैदा हुए हैं और हम सभी पाप किए हुए हैं, और पाप हमें दूर दूर लेके गया हुआ है। यशायाह नबी का किताब उसका 53:6 में लिखा हुआ है, हम सभी वैसे मेमने के तरह है जो अपने हिसाब से चलता है। अपने हिसाब से हमारा जीवन हम चला रहे हैं, ईश्वर के हिसाब से नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम तो ठीक है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसका प्लान है, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलना चाहिए। ऐसे यशायाह नबी का किताब उसका 53:6 में लिखा हुआ है कि हम सभी उस मेमने की तरह है जो अपने हिसाब से चल रहा है। तो हमें वहाँ से निकल के आना है, और पाप में चलते चलते हम परमेश्वर से दूर जा चुके हैं और शैतान हमें कंट्रोल कर रहा है, शैतान हमें चला रहा है इस जगत में, और पापों के हिसाब से हमारे अंदर विभिन्न अलग अलग पापों के स्वभाव का मैनिफेस्टेशन दिखा देता है। मैनिफेस्टेशन मतलब हमारे पापों के स्वभाव, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा, दूसरे की तरफ गलत बर्ताव करना, चोरी, अलग अलग चीज़, सेक्सुअल सिन, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अलग अलग व्यभिचार के पाप हमारे इस जगत में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में हम देखते हैं। अलग अलग जगह में ऐसे होने से शैतान लोगों को बंधन में बांध के रखा है। लोग जब अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, वो लोग गलत संबंध में जा रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा बंधन में वो गिर रहा है, और ज़्यादा पापों में वो गिर रहा है। ऐसे जगत के लोगों को बांध के रखा हुआ है, शैतान बांध के रखा हुआ है। तो पाप के वजह से आज के समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो पाप के दास बन के रह रहे हैं, पाप के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो पाप के बंधन में पड़े हुए हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ से वो कैसे निकल के आ सके, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे वहाँ से उसको मुक्ति मिल सके। वो बहुत सारे लोग डिस्करेज है, डिप्रेस्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो उनके जीवन कैसे जिए। वो बहुत दुखी है लोग, वो लोग सोच रहा है शायद परमेश्वर उनके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और क्योंकि पाप के स्वभाव की वजह से उनके जीवन में ये सारी चीज़ हो रहा है। परमेश्वर से वहाँ से मुक्ति देना चाहता है, उसको नया जीवन देना चाहता है, किंतु जब उसको नया जीवन के बारे में पता नहीं, वो बंधन में पड़ा हुआ है, वो बंधन में पड़ा हुआ है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमें वहाँ से छुटकारा देना चाहता है, वो चंगाई देना चाहता है, वो हमें नया जीवन देना चाहता है। अब हमारे पापों के लिए हमारे जीवन में बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है जो हमें परमेश्वर से अलग किया, उसके सच्चाई से अलग किया, उसके प्यार से अलग किया, उसका छुटकारा से अलग किया, और लोगों के बीच में से हमें अलग किया। जब आपके जीवन में पाप चलते रहता है तब एक दूसरे की तरफ लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ से निकालना चाहता है, इसलिए वो नया जीवन देना चाहता है। पाप की वजह से लोगों के अंदर दोष, एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे के आत्मिक तरीका के मौत हम देखते हैं। हमारे जीवन में अलग तरीका का करप्शन दिखाई देता है, पापों की वजह से हमारे जीवन में करप्शन दिखाई देता है, हम लोग सेपरेट हो जाते हैं परमेश्वर से, और अलग अलग शैतान के होल्ड हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो सिर्फ मरने के बाद विचार होगा हम नरक में जाएंगे, सिर्फ वही नहीं है, इस जगत में भी जब हम जीते हैं पापों में, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, और पापों की वजह से हमारे अंदर बहुत सारा गलत चीज़ चलता है जो हमें शांति में नहीं रखता है, जो हमें अंदर से करप्ट करता है, अंदर से एक अशांति का जीवन, एक बंधन का जीवन, एक विकेडनेस का जीवन, एक शैतानी के जीवन की तरफ लेके जाता है। हो सकता है आप समाज में बहुत ही ऊंचे स्थान पे है, बहुत पैसा इनकम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपके जीवन में प्रभु का उपस्थिति नहीं है, आपके साथ परमेश्वर का फेलोशिप नहीं है, आपके अंदर प्रभु का शांति समाधान नहीं है। तो इसलिए हमें नया जीवन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग का। आदमी शायद सोचता है कि वो ठीक है, पाप के बारे में आप बोल रहे हैं तो मैं कल से ही पाप करना बंद कर दूंगा।
नहीं, आप नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखिए। आप शायद ट्राई करेंगे 1-2 दिन कि आप पापों से निकल के आ सकते हैं। नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके खुद के सामर्थ्य से, आप पापों के स्वभाव से, पापों के बंधन से नहीं निकल के आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जिस पापों में आप इतना दिन चल रहे थे, उसका एक बंधन आपके जीवन में काम करता है। आप जब वहाँ से निकल के आना चाहते हैं, आप अपना फ्लैशली नेचर से, आप आपके शरीर की इच्छा से वहाँ से निकल के आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर की इच्छा से आप वहाँ से निकल के नहीं आ सकते हैं। ना कि कोई अच्छा कामों के द्वारा। कभी कभी लोग सोचता है कि अच्छा, मैं तो कुछ सामाजिक काम करूँगा, कुछ पैसा दे दूंगा गरीबों को, कुछ कर दूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा। नहीं, वैसे आपका पाप नहीं धो जाता है। आपने अच्छा कुछ काम कर दिया, उसके वजह से आपका जो बुरा काम है वो धो नहीं जाता है, वो प्लस माइनस नहीं होता है। आपके बुरा कामों के लिए आपको सजा लेना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। वो आपसे आपका जीवन का अकाउंटेबिलिटी मांगता है, क्योंकि उसने आपको सृष्टि किया है, उसने आपको जगत में भेजा है कि उसके हिसाब से, सच्चाई से और आनंद से और शांति समाधान से जीवन जीने के लिए। लेकिन जब आप पाप में जीवन जिया, उसका अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर आपसे मांगता है। और हम परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, हम हमारे जीवन को सारे चीज़ वो जानता है। हम कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। हमारा जीवन उसके सामने खुल जाएगा और वो हमें वहाँ पे कंडेम करेगा, हमें वो दोषी ठहराएगा। उसके बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आपको वो नरक का डर, आपको सिर्फ नरक के डर की वजह से आपको परमेश्वर को पास आना है, सिर्फ यही नहीं। आज के जीवन भी आपका खराब चल रहा है। आज के जीवन में भी आपके अंदर बंधन काम कर रहा है, आपके मन में गुस्सा, आपके अंदर घृणा काम कर रहा है, आपके अंदर कंपटीशन काम कर रहा है, आपके एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं है। परिवार के बीच में आप शायद एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क नहीं रख पा रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे, आपके अंदर घृणा काम करता है, लड़ाई झगड़ा आपके साथ चल रहा है, आपके अंदर व्यभिचार चल रहा है, आपके अंदर डिफरेंट तरीके का सेक्सुअल सिन चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे पाप आपका वर्तमान स्थिति, आपके वर्तमान का जीवन को भी खराब कर रहा है। हम जब परमेश्वर में नया जीवन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ये सारे पापों से मुक्त करेगा, सारे पापों के बंधन से मुक्त करेगा। वो परमेश्वर के साथ एक संबंध में लेके आएगा, जहां पे परमेश्वर के साथ एक होके आप आज यहां का जीवन जी सकते हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर के सामने जाके खड़े होंगे, तब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को धोना चाहता है, वो आपको मुक्त करना चाहता है, वो आपको एक धार्मिक, एक पवित्र जीवन देना चाहता है। तो आज हम समझने वाले हैं हम कैसे वो चीज़ करेंगे। हम इस जगत में क्या करते हैं, हम खुद पापों से निकल नहीं पाते हैं, तब क्या करते हैं, हमारे जीवन को दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं। वो देखते हैं कि हमारे कलीसिया में और कोई व्यक्ति के साथ हमारा जीवन कंपेयर करके देखते हैं, ओ मेरा जीवन तो ठीक है, और दूसरे के साथ हमारा जीवन, कलीसिया के बाहर भी किसी के साथ जीवन कंपेयर करके वो देखते हैं ओ मेरा जीवन तो ठीक है, वो ये करता है, मैं ये करता हूँ, ओ मैं तो ठीक है। आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा जीवन और किसी के साथ तुलना करने वाले नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन उसके वचन के साथ तुलना करने वाले हैं। आपके जीवन उसके वचन, परमेश्वर के वचन के साथ, और उस दिन भयानक दिन होने वाला है, क्योंकि हम सभी उसके साथ, उसके वचन हमें उस दिन जज करेगा, उस दिन हमारा विचार करेगा। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कैसे बोला था हमें जीने के लिए, उस दिन हम सभी परमेश्वर के सामने पापी ठहराएंगे। हम कभी उसके सामने निर्दोष रूप से खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर सारी चीज़ों को जानता है, और परमेश्वर इसलिए हमें चाहता है कि उस जीवन से हमें निकल के आए। तो हम कोई भी किसी भी तरीका का हमें ट्राई करे, हम उस पापों से निकल नहीं सकते। वो पापों के स्वभाव ऐसे कि हमारा डीएनए में बैठा हुआ है, हम कितना भी ट्राई करें, हम वहाँ उस बंधन से निकल के नहीं आ सकते। परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो हमें उस बंधन से मुक्त करना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है पापों के बंधन से, और हमें धार्मिकता का कपड़ा पहनाना चाहता है, उसके साथ एक संबंध में लेके जाना चाहता है, उसके बाद उसके सच्चाई के मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में चलाना चाहता है। परमेश्वर की योजना है, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं है, हमारे कोई भी सामर्थ्य के द्वारा हम इसमें से मुक्त नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर यहां से निकलने के एक रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या है? परमेश्वर ने उसके एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु इस जगत में आके पैदा हुआ है, वो कोई पिता और माता से पैदा नहीं हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो एक माँ के गर्भ में पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके अंदर कोई भी पाप के स्वभाव नहीं था। अगर एक आदमी और औरत के द्वारा किसी का जन्म होता है, उसके अंदर आदम के पाप का स्वभाव रहता है, लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके माँ के पेट में पैदा हुआ है, माँ के पेट में
कंसीव किया और उसके बाद उसके अंदर कोई भी पापों के स्वभाव नहीं था। आदम के पापों के स्वभाव उसके अंदर नहीं था। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, वो जब 30 साल की उम्र हुआ तो उसने पानी में बपतिस्मा लिया। उसके बाद उसके वचन में लिखा हुआ है उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आके बैठा। उसके बाद उसने प्रचार करने लगा लोगों के बीच में। वो कहने लगा कि पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। और लोगों को बोलने लगा कि तुम लोग सारे पापों से मन फिराओ, पापों में चलो मत, पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य बहुत ही निकट है। और उस लोगों ने उनको सुनने लगा और वो लोग पापों से मन फिराने लगा। उसके साथ साथ वो जो भी बीमार व्यक्ति थे उनको प्रार्थना के द्वारा उनको चंगा करने लगा। जो भी लोग अंधे थे उनको प्रार्थना के द्वारा उनको आंख दे दी। जो लोग लंगड़े लूले थे उनके प्रार्थना के द्वारा उनको चलाने लगा। इवन वो जो मुर्दे लोग थे उनको प्रार्थना के द्वारा नया जीवन देने लगा। तो ये अनोखा काम प्रभु यीशु करने लगा जब उस जगत में था और वो ऐसे काम करने लगा। उसके बाद जो लोग वहाँ पे जो धार्मिक लोग थे तो वो लोग उनको देख के उनके अंदर जेलसी आ गया। वो लोग पसंद नहीं किया तो वो लोग क्या किया, उनको एक गलत तरीका से उनको दोषी ठहरा के उनको तब के समय का जो जज था उनके पास लेके गया। जबकि जो जज लोग उनके अगेंस्ट में जो एक्यूजेशन लेके आया था, जो दोष उनके अगेंस्ट में लगाया गया था, कोई भी दोष उनके अगेंस्ट में प्रूव नहीं हो पाया। फिर भी प्रभु यीशु को क्रूस में मारने का सजा दिया गया। प्रभु यीशु को क्रूस में मारने का सजा दिया गया। जो आदमी उसका विचार किया था वो आदमी खुद बोला कि ये व्यक्ति निर्दोष है। ये होना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि एक निर्दोष व्यक्ति का मौत होना ज़रूरी था हम सभी लोगों के लिए, इस जगत के सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पापों से मुक्त करने के लिए उसने आया था और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पे, उसने सूली पे हमारे पापों के लिए उनको जीवन देना ज़रूरी था। हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे अभिशापों के लिए उनको जीवन देना ज़रूरी था कि उनके द्वारा हम मुक्त हो सके, उनके द्वारा हम छुटकारा पा सके, उनके द्वारा हम धार्मिक बन सके, उनके द्वारा हम नया जीवन में प्रवेश कर सके, उनके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए प्रभु यीशु आया था। ये चीज देख के लगेगा कि एक गलत हो रहा है प्रभु यीशु के साथ, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा था। ये गलत था हमारे हिसाब से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा था कि प्रभु यीशु को सूली पे मारा जाए, कि वो इसी वजह से आया था। परमेश्वर ने इसीलिए उसको तैयार किया था, वो परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के नाम पे चमत्कार काम किया, उसके बाद एक दिन सूली पे उसको वो हमारे लिए जीवन दिया। तो उसके बाद उसको कब्र पे रखा गया। 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि मौत का कोई भी ताकत उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। वो जी उठा और वो लोगों के साथ घूमने लगा। लोगों ने उसको देखा है और लोगों ने उसके खाना खाया, उसके साथ चला फिरा। वो इस जगत में था 40 दिन, लोगों के बीच में था, लोगों ने उनको देखा। उसके बाद एक दिन वो स्वर्ग में चला गया। अभी परमेश्वर के दाहिने साइड में वो बैठा हुआ है। वो आप और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आप और हमारे लिए वो दुआ कर रहा है। द्वितीय कोरिन्थियों की किताब 5:21 में अगर हम जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होके परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। यहां पे ये बात कर रहा है कि प्रभु यीशु जिसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं था, उसके ऊपर हमारा पापों के बोझ डाल दिया गया। हमारा पापों के बोझ वो लेके सूली पे जाके हमारे लिए मरा, ताकि उसका धार्मिकता हमारे जीवन में आए। इसके बारे में यशायाह नबी का किताब उसका 53 के 4 से 6 में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तभी हमें उसे परमेश्वर से मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसी को कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। 6 में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे और हम में से हर एक अपने अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हमारे सभी के अधर्मों को बोझ उसके ऊपर लाद दी। किसके ऊपर? प्रभु यीशु के ऊपर। हमारे सारे अधर्म के बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया और उन्होंने सूली पे हमारे लिए जीवन दिया और उसके द्वारा हमारे पापों के क्षमा मिला। सिर्फ पापों के क्षमा ही नहीं मिला, आपको उसने धर्मी ठहराया है, उसके धार्मिकता आपको मिला, आपको पवित्रता मिला, आपको एक नया जीवन मिला और उसके राज्य में, उसके परिवार में आपने भाग मिला। आप उसके पुत्र कैसे ठहराए गए।
पहला पत्रस के किताब 3:18 में लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। रोमियो के किताब उसका 6:10 में लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप की पापों के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। प्रभु यीशु हम सब के लिए सूली पे जीवन दिया और उसके द्वारा वो हमारे पापों के बोझों को उठा लिया। उसके बाद उसके कब्र में रखा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा। वो ये प्रूफ कर दिया कि वो जो भी चीज़ बोला था वो सच है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो खुद ईश्वर है और वो हमारे उद्धार के लिए आया था। उसके बाद वो अभी स्वर्ग में जा चुका है और पिता परमेश्वर के दाहिना साइड में वो बैठा हुआ है। वो हमारे आपके लिए वो दुआ कर रहा है, वो हमारे आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हम जगत में सभी व्यक्ति के लिए उन्होंने मरा, हम सभी व्यक्ति के लिए उन्होंने मरा ताकि वो हमारे पापों को धो सके। सिर्फ पापों को धोना ही नहीं है, वो हमें परमेश्वर के सामने एक जायज व्यक्ति, एक जस्टिफाई कर सके कि हम पापी नहीं हैं, परमेश्वर के नज़र में धार्मिक है। ये होना आसान चीज़ नहीं है। जगत में अलग अलग धर्म, अलग अलग विश्वास है। लोग अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए सालों सालों भर बहुत सारा तपस्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह में जाते हैं, बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसमें उसको दुख उठाना पड़े कि वो धार्मिक व्यक्ति बने। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह को जो भी विश्वास करता है उसको धार्मिक ठहराता है। आपके पापों को सिर्फ क्षमा नहीं किया जाता है प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के मौत के द्वारा। अब प्रभु यीशु ईश्वर के साथ आप एक हो सकते हैं, आप एक हो सकते हैं। जो पाप आपको और परमेश्वर को अलग किया था, वो प्रभु यीशु को विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु को मौत और पुनरुत्थान के द्वारा आप ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। आपके सिर्फ उतना ही नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर उसके आत्मा देना चाहता है, उसके पवित्र आत्मा देना चाहता है। उसके आत्मा जब आपके अंदर आएगा तब आप परमेश्वर को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पापों से दूर रह सकते हैं और परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से चल सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में नया जीवन प्राप्त करे। अभी ये नया जीवन कैसे प्राप्त करना है, अभी तो हमें समझ में आया कि हम पाप में थे, प्रभु यीशु हमारे लिए पापों की कीमत चुकाने के लिए आया, हमें वहाँ से मुक्त करने के लिए उसने मरा, उसके बाद जी उठाओ। लेकिन हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि जगत में सभी व्यक्ति के लिए उसने मरा था। तो हमें वो नया जीवन कैसे मिलेगा, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें सबको ये ग्रहण करना है। हमें व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में ये अपनाना ज़रूरी है। पहले जब हम सुसमाचारों को सुनते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किया है और हमें कैसे उन्होंने हमारे लिए कैसे उन्होंने सूली पे जीवन दिया है और उसके द्वारा हमें वो कैसे उसके साथ एक करना चाहता है, वो जब हम समझते हैं, हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बातें करता है, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छूता है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है हमारे जीवन में जो हम जिस जीवन में हम चल रहे हैं और परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, उसके बारे में हमें समझाना चाहता है। हमें पापों के कन्विक्शन लेके आता है, हमें समझाता है कि हम कैसा जीवन में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा का काम है ये। हम जब सुसमाचार को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल में पापों के कन्विक्शन लेके आता है। अभी वो जो पापों के कन्विक्शन हमारे अंदर आता है, उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि हम पापों से मन फिराए, पापों से रिपेंट करें, पापों से मन फिराए। प्रभु यीशु भी यही वचन, यही मैसेज दे रहे थे लोगों को, पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट में है। हमें पापों से मन फिराना जरूरी है, मतलब पापों को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है अपने मुंह से और पापों को छोड़ना है, पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। हम लोग अभी तक जीवन में बचपन से पैदा होने के बाद से लोग अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, पापों में जीवन जीते हैं, अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से वो जीवन जीते हैं। वो आज सही रास्ता नहीं है। हमारा सही रास्ता है परमेश्वर के हिसाब से जीवन जीना। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है हमारे पापों को स्वीकार करे और पापों को, स्वभाव को स्वीकार करे और अपने रास्ता को नकार के परमेश्वर की तरफ मुड़े और परमेश्वर के रास्ते में चले। वो उसको मन फिराना बोलता है, रिपेंटेंस बोलता है। उसके साथ साथ अपने जो भी पाप है उसको स्वीकार करना है मुंह से और उससे निकल के आना है। प्रेरित की किताब उसके 2 के 37 और 38
प्रेरित की किताब में क्या हो रहा था, यहाँ पे पतरस उसके तब के ज़माने में जो जो यहूदी लोग थे उनके साथ सुसमाचार बांट रहे थे, उसके साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उनके साथ, उसके साथ। तो वही लोग थे जो लोग कुछ दिन पहले प्रभु यीशु को सूली पे देने के लिए बोला था। तो वही लोगों के पास जब सुसमाचार पतरस ने बताना शुरू किया, उसमें से कुछ लोग उनको समझ में आया कि वो लोग गलती किया हुआ है। प्रभु यीशु जो सूली पे मरा वो ईश्वर था। आइए हम देखते हैं प्रेरित के किताब उसका 2:37 पढ़ेंगे। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वो पतरस और दूसरे प्रेरितों से पूछने लगे कि भाइयों हमें करना क्या है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है यहाँ पे। वहाँ पे वो लोग उनको जब सुसमाचार समझ में आया, जब समझ में आया कि प्रभु यीशु कौन था, जब उसको समझ में आया कि वो लोग पापी है, जब उसको समझ में आया कि परमेश्वर उनको पापों से निकालने के लिए प्रभु यीशु को भेजा था जो सूली पे चढ़ के उनके लिए मरा, उसके बाद वो जी उठा, जब वो ये सब चीज़ सुना उनके दिल छिद गए। ये परमेश्वर का काम है, आदमी का काम नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर होली स्पिरिट, दे आर कट टू द हार्ट। इंग्लिश में लिखा हुआ है दे आर कट टू द हार्ट, मतलब दिल छीद गए उनके। और ये पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। चाहे हम कैसे भी सुसमाचार प्रचार करें, और सुसमाचार के अंदर से पवित्र आत्मा काम करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार के अंदर से पवित्र आत्मा उनके दिलों को छूता है। तो यहाँ पे उनका दिल छीद गए। उनको जब दिल छीद गए, वो लोग पूछने लगे हमें करना क्या है भाई, हमें समझ में आया है हम गलत रास्ता में हैं, हम पाप में हैं, हमें करना क्या है, हमें बचाओ यहाँ से। तो प्रेरित का किताब उसका 2:38 में पतरस ने उन्हें कहा मन फिराओ और तुम हर एक अपने आप के पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए यहाँ पे पतरस ने ये नहीं बोला ओ अच्छा एक काम करो अगले इतवार के दिन आप कलीसिया में आ जाओ नहीं तो आप आ जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपको कुछ हो जाएगा। पतरस ने ये नहीं बोला। ये सब अच्छा है, लेकिन पतरस ये नहीं बोला वहां से निकलने का रास्ता क्या है। पतरस ने बहुत ही सीधा आंसर किया। आंसर क्या है? सीधा आंसर। पतरस ने उनको बोला मन फिराओ। मन फिराना मतलब क्या है? पापों को अंगीकार करो मुंह से, पापों को रास्ता छोड़ो, पापों से अपने रास्ता छोड़ो, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, परमेश्वर के रास्ते में चलो। वो उसके मतलब है मन फिराओ। और उसके साथ साथ प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, उसके बारे में बोल रहा है। और उसके साथ साथ प्रभु उसके पवित्र आत्मा देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्स है। एक्चुअली हम देखते हैं प्रेरित की किताब में कि हमें पापों से मन फिराना जरूरी है, उसके बाद पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। प्रेरित के जो बुक है वो प्रैक्टिकल बुक है, बाइबल में प्रैक्टिकल बुक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कैसे प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री कर रहा था। बाकी सब बुक है जो कलीसिया में अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से लिखा गया था, लेकिन प्रेरित का जो बुक है वो ओनली प्रैक्टिकल बुक है, जहाँ पे प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग कैसे मिनिस्ट्री कर रहा था, कैसे लोगों को नया जीवन में लेके आ रहा था, उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रेरित के बुक में 9 अलग अलग जगह पे 9 व्यक्ति का नया जीवन पाने के बारे में लिखा हुआ है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में सुसमाचार जब प्रचार किया गया, वो लोग सुसमाचारों को विश्वास किया, उसके बाद मन परिवर्तन किया, उसके बाद वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो ये एक साधारण अंडरस्टैंडिंग है, फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है क्रिश्चियन फेथ में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें नया जीवन पाना जरूरी है। ये कोई कलीसिया ज्वाइन करना, किसी ग्रुप ज्वाइन करना नहीं है, वो सब अच्छा है, लेकिन वो आपको नया जीवन की तरफ नहीं भी लेके जा सकता है। नया जीवन क्या है वो हमें समझना है, और नया जीवन में हमें आना जरूरी है। यहाँ पे जब हम देखते हैं कि प्रेरित की किताब उसके 2:38 में लिखा हुआ है पापों से मन फिराओ और हर एक पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हमें पापों से मन फिराना जरूरी है, पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, और पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। ये चीज़ बहुत सारा समय कलीसिया में ठीक तरीके से समझाया नहीं जाता है, ठीक तरीके से हमें समझाया नहीं जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ओ ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है, और कभी उसके बाद कभी कलीसिया में बोला जाता है ओ अच्छा आज तो बपतिस्मा का दिन हो रहा है, आ जाओ 3-4 लोग बपतिस्मा लेने के लिए। ऐसे नहीं है।
परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुनने के बाद उनके दिलों में पापों का कन्विक्शन आता है, पापों का चेतना आता है, उसके अंदर उनको समझ में आता है वो पापी है। पवित्र आत्मा उनको समझाया, पवित्र आत्मा उनसे बातें किया, उनको वहाँ से निकल के आना है। उनको जब समझ में आया तभी उसको पापों से मन फिराना जरूरी है। कोई उसके साथ बैठ के उसको सहायता कर सकता है प्रार्थना के द्वारा पापों से कैसे मन फिराया जाता है। उसके बाद पापों से मन फिराने के बाद उसके बाद ही वो पानी में बपतिस्मा ले सकता है। आजकल बहुत सारे लोग कलीसिया में पानी में बपतिस्मा ले रहे हैं जिनको पापों से मन फिराने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और वो लोग ऐसे ही पानी में जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है उनके जीवन में, उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। पापों से मन फिरा के उसके बाद ही पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। पापों से मन फिराने के बाद ही पवित्र आत्मा मिल सकता है हमारे अंदर, प्रभु उसका आत्मा दे सकता है। पवित्र आत्मा मिलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन रोमियो का किताब उसका 8 का 9 में लिखा हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु यीशु का नहीं है। हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तब हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ चले, और पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब जगत में थे, हम जब दुनिया में थे, दुनिया का अंडरस्टैंडिंग में चल रहे थे, तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता करते थे। कैसे करते थे? पापों के स्वभाव हमारे ऊपर कंट्रोल करता था। लेकिन आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा, अब जब पवित्र आत्मा का मान के चलने लगेंगे, वो पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, विजडम देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, और उसके सामर्थ्य, उसके ताकत देगा कि आप पाप से दूर रहे और उसके साथ परमेश्वर में चलते रहे। आपके पास जब पवित्र आत्मा आता है तो आप प्रभु के हिसाब से चल सकते हैं, प्रभु के आनंद में जी सकते हैं, प्रभु के प्यार, प्रभु के सामर्थ्य में आप भागीदार ले सकते हैं, और प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु में इस्तेमाल हो सकते हैं। यह सही है कि प्रभु यीशु सिर्फ आपको पापों से निकालने के लिए नया जीवन नहीं दिया, वो सिर्फ आपको धार्मिकता देने के लिए नया जीवन नहीं दिया, उसने सिर्फ आपको उसके बेटे कहलाने के लिए नया जीवन नहीं दिया। प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको नया जीवन देना मतलब उसके बाद प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के कामों के लिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के कामों के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को छुटकारा के देने के लिए, लोगों को प्रार्थना के द्वारा चंगा करने के लिए, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को मिनिस्ट्री के द्वारा सहायता करने के लिए। आप सबको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है उसके कामों के लिए। इसलिए प्रभु यीशु हमें नया जीवन देने के बाद हमें पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो प्रभु यीशु का हम नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, प्रभु के आत्मा आपको प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में वो बढ़ाता है, उसके साथ साथ वो इस्तेमाल करता है उसके कामों के लिए। प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसके कामों के लिए, ताकि आपके द्वारा उसके राज्य का काम हो, उसके राज्य का काम विस्तार हो, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। आप उसका एम्बेसडर है, उसका दूत है, वो आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। तो परमेश्वर आपको नया जीवन में लेके आना चाहता है। मैं जानता नहीं हूँ आप कहाँ से ये मैसेज देख रहे हैं। हो सकता है आप किसी कलीसिया का पार्ट है, और हो सकता है आपको नया जीवन के बारे में समझ में नहीं आया। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो आपको सहायता कर सकता है नया जीवन के बारे में, उसके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको सहायता कर सकता है। अगर नहीं है तो आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। हम भारत देश में, भारत के बाहर भी विभिन्न देश में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को हम सहायता कर रहे हैं, उनको कैसे नया जीवन पा सकते हैं, वो कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, कैसे वो आत्मा में भर सकते हैं, कैसे वो प्रभु के काम में इस्तेमाल हो सकते हैं। और बहुत सारा लोग है जो कलीसिया में नहीं जाता है, प्रभु के बारे में शायद जानता है, और प्रभु में नया जीवन पाना चाहता है, और प्रभु के साथ चलना चाहता है। उस व्यक्ति को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है, वो सहायता करना चाहता है, वो चाहता है कि आप प्रभु यीशु में नया जीवन पाए और उसके साथ चले और उसके काम के लिए इस्तेमाल हो। तो अपने आप बैठे मत रहिए। आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं, कुछ चीज़ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने आप को परख के देखिए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या नया जीवन मिला है। आपको अगर नया जीवन मिला है तभी आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा समझना और जानने के बारे में आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा उसके वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज
सारे व्यक्ति के लिए जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु अभी और आपके के बाद भी, वो प्रार्थना करते हैं उनके साथ आप बातें करें प्रभु परमेश्वर, उनके साथ बातें करें, आपके वचन से बातें करें प्रभु, उनके दिलों को छू जाए प्रभु परमेश्वर, उनको समझाए आपके नया जीवन क्या है प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सारे व्यक्ति को सहायता करें प्रभु, पापों के बंधन से निकल के आके प्रभु आपको सच्चाई से और प्रभु आपके तरफ मुड़े हो, पापों से मुड़े प्रभु परमेश्वर, और सही तरीके से पानी में बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा पाए और आपके साथ वो चल सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते हुए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा उनके साथ बातें करे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आप सबको धन्यवाद करते हैं इस मैसेज में ज्वाइन करने के लिए। विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ बातें करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर हमसे और कुछ जानना ज़रूरी है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। धन्यवाद।